कितने हत्याएं हुई, कितने बलात्कार हुए, कितने लूट हुए, कितनी चोरी हुई और पुलिस ने कितनी कार्रवाई की, ये पूरा लेखा जोखा आज दुर्ग पुलिस ने 1 जनवरी 2026 को मीडिया के सामने रखा है और अपनी उपलब्धियां भी बताई हैं और साथ ही क्राइम रिकॉर्ड भी शेयर किया है, जो विधानसभा में भी पेश किया जाएगा। 18 ऐसे मामले थे जो ब्लाइंड थे, उनका भी विवरण दिया गया है। इन मामलों को बहुत कम समय में, अल्पावधि में भी इनको सॉल्व किया गया और इसके साथ साथ जो विरासत में 1-2 मामले मिले थे, जैसे एक गनियादी का डबल मर्डर वाला मामला था, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, उसको भी कि आज के दौर में माइनर ज़्यादा अपराध कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी और चाकू के जगह वो कटर या ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो आर्म्स एक्ट में नहीं आता। इस चीज़ का भी एसएसपी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा है बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, वारंटों की भी तामीली हुई है और यातायात प्रबंधन एक ऐसा विषय था जो जिससे हर दिन सामना करना पड़ता है, उस पर भी इन्फोर्समेंट बेहतर हुआ है। दूसरा जो डिजिटल अरेस्ट का सबसे बड़ा कारण है वो रात में जो वीडियो देखने वाले, जो रील देखते हैं और रील के नीचे कुछ आता है उसको टैप करते हैं, उसके बाद फिर उनका अपना फोटो चला जाता है और फिर वो ब्लैकमेल के शिकार होते हैं और डिजिटल अरेस्ट होते हैं। साल 2025 दुर्ग जिले के लिए कैसा रहा? कितने हत्याएं हुई, कितने बलात्कार हुए, कितने लूट हुए, कितनी चोरी हुई और पुलिस ने कितनी कार्रवाई की, ये पूरा लेखा जोखा आज दुर्ग पुलिस ने 1 जनवरी 2026 को मीडिया के सामने रखा है और अपनी उपलब्धियां भी बताई हैं और साथ ही क्राइम रिकॉर्ड भी शेयर किया है, जो विधानसभा में भी पेश किया जाएगा। गृह मंत्री द्वारा पूरा डाटा बताया जाएगा, पर उसके पहले हमें ये जानकारी मिल गई है और उसका एनालिसिस आज करेंगे कि कितनी हत्याएं हुई हैं और क्या बड़े कांड हुए हैं जिसके कारण से दुर्ग की चर्चा नेशनल मीडिया में पूरे देश भर में हुई, वो भी बताएंगे और साथ ही कितने आंकड़े बड़े हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि इस 2025 में 11,000 के करीबन मामले दर्ज हुए, जिसमें से पुलिस के अनुसार 93% मामलों का निराकरण कर लिया गया, यानी कि उसमें आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और हत्या सबसे बड़ा एक मामला है जो सामने आ रहा था क्योंकि अक्टूबर-नवंबर महीना ऐसा भी था दिवाली के समय, मातर के समय, कि आए दिन हम सुबह उठते थे और हत्या की खबरों से सुबह होता था और हम सब वो सुनते थे। 53 मर्डर 2025 में पूरे साल भर में हुए हैं। आप सोचेंगे 53 कैसे, क्योंकि क्राइम कंट्रोल भी हुआ है और 2024 से अगर उसको कंपेयर किया जाए तो 2024 में 61 मर्डर हुए थे और 2025 में 53 मर्डर हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मर्डर की संख्या घटी है और सिर्फ एक मर्डर जो भिलाई 3 में हुआ था उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना यह है कि शायद वो मामला जो एफएसएल की टीम है, फॉरेंसिक टीम है, वो उस एंगल को सुसाइडल की ओर भी ले जा रही है। शरीर में चोट थे पर उसकी जांच अभी चल रही है और आगे भी मैं आपको कुछ डाटा बताऊंगा और उसके बाद आप सुनेंगे, शॉर्ट में मैं बताऊंगा, उसके आगे आप सुनेंगे कि दुर्ग के एसएसपी विजय अग्रवाल ने ब्रीफिंग देते हुए क्या बताया है। और एक चौंकाने वाला मामला ये है कि महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराध में इजाफा हुआ है और इजाफा क्यों हुआ है उसका भी तर्क जो है पुलिस कप्तान ने दिया है। जो रेप के मामले हैं वो बढ़े हैं और साथ ही उसमें बढ़ने का कारण ये है कि नई धारा जो बीएनएस लागू हुई है उस कारण से कई ऐसे मामले, 2 अलग अलग धाराएं हैं जिसमें एक कंसर्न के साथ जब संबंध बनता है और बाद में केस बनता है और एक जबरदस्ती जो दुष्कर्म में किया जाता है तो केस बनता है। बलात्कार के मामले 2024 में 132 हुए थे और वहीं 2025 में 184 हुए हैं। इसी प्रकार से लूट और चोरी के मामले हुई हैं। साइबर फ्रॉड जो है एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, जो लगातार पुलिस उस पर कार्रवाई भी कर रही है। म्यूल अकाउंट है, ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आपको याद होगा मोहन नगर थाना क्षेत्र में ही एक मामला था चिट्ठा का, पंजाब से रूट नामक व्यक्ति लाता था और यहाँ जादे में बेचता था। उस मामले में 34 गिरफ्तारी हुई है और दहेज, मृत्यु, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ जैसे मामले भी सामने आए हैं। पूरा रिकॉर्ड भी तस्वीरों में देख सकते हैं, हमारे एडिटर लगा देंगे उसको। और गुमशुदगी का भी मामला है। और बड़े मामले का जिक्र किया जाए तो दुर्ग जिसमें दहला था वो था 6 साल की मासूम सी एक बच्ची जिसका उसके चाचा ने ही उसका बलात्कार करके उसकी जान ले ली थी। ये खबर पूरे नेशनल मीडिया में आया था। हालांकि उसके चाचा को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल में डाल दिया है। और ऐसी एक नन से जुड़ा मामला आया था जब 2 नन को बजरंग दल के प्रेशर में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन पर आरोप लगाया था कि वो नाबालिग लड़कियों को जो वनांचल से हैं, बस्तर के क्षेत्र से ले जाकर उनको कन्वर्जन करवाया जा रहा है, धर्मांतरण कराया जा रहा है। इस मामले में इतना बवाल
सवाल हुआ कि केरला की पूरी मीडिया यहाँ आ गई थी और ये मामला लोकसभा में भी उठा, लोकसभा के बाहर प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इसका आवाज़ उठाया, जिसके बाद उनको हाई कोर्ट से राहत मिला, पर केस अभी विचाराधीन है। और बांग्लादेशी जो नागरिक हैं यहाँ पे अवैध रूप से रह रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और ऐसे कई लोगों हैं जिनको पुलिस ने अपने पास रखा है या डिटेन किया है। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला मामला एक और है कि पूरे जितने भी थाना क्षेत्र हैं हमारे दुर्ग में, सबसे ज़्यादा मामला दर्ज हुए हैं 1532 सुपेला थाना क्षेत्र में। सुपेला आप कह सकते हैं कि एक हृदय स्थल है शहर के बीचों बीच, जहां सारे क्राइम्स हो रहे हैं अलग अलग प्रकार के। और जो अंधे कत्ल थे जिनको सुलझाना मुश्किल होता है, 3-4 मैं बताऊंगा, बहुत सारे हैं। थाना अमलेश्वर में हुआ था, जहां एक मां और उसके 10 साल के बेटे को मारकर अलग अलग कुएं में फेंक दिया गया था। तब भी एसएसपी विजय अग्रवाल थे और विजय अग्रवाल क्राइम में एक्सपर्टीज जाने जाते हैं कि उस क्राइम को सेंस करते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो उन्होंने उसमें दिमाग लगाया था कि जिसने भी ये किया है वो आसपास का रहने वाला था और निकला भी ऐसा। थाना मोहन नगर में कांड हुआ था, वो मैंने आपको बता दिया। थाना उतई में हुआ कि कैटरिंग में काम करने वाली महिला को वहाँ पर ले जाया गया और जला के राख कर दिया गया और सुपेला में जब वो आता है उसको पकड़ लिया जाता है। पूरा ही का मामला है, हमने आपको बताया था। इसी प्रकार से चंद्रा मौर्य अंडर ब्रिज के जो नाली में एक शव मिला था महिला का, वो मामला भी एक ब्लाइंड मर्डर था। पुलिस ने 3-4 दिन बाद उस मामले को सुलझाया, वो भी हमने आपको बताया। इन सब के अलावा दुर्ग में सरेआम जामुल थाना क्षेत्र में गोली कांड भी हुआ, जब हत्या की मंशा से गोली चलाई गई। हालांकि बाद में आरोपियों को पकड़ लिया गया और किसी की जान नहीं गई। इस पूरे क्राइम रिकॉर्ड का अगर विश्लेषण किया जाए तो सही मायने पे कहा जाए तो हत्या तो कम हुई है, पर हत्या के प्रयास मामले और आर्म्स एक्ट में जो चाकूबाजी होते हैं, जो हथियार किस प्रकार के हथियार यूज़ हुए हैं, उसमें चाकूबाजी के मामले बढ़े हैं। और इससे संबंधित एक सवाल भी हमने दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल से पूछा कि आज के दौर में माइनर ज़्यादा अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी और चाकू के जगह वो कटर या ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो आर्म्स एक्ट में नहीं आता। इस चीज़ का भी एसएसपी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार का एग्जाम्पल हम सेट कर रहे हैं सोसाइटी में, उनके अंदर ग्लोरिफिकेशन का भावना आती है, इसलिए उस अपराध करने को ग्लोरीफाई करते हैं और जेल से जाना, पुलिस स्टेशन जाना, इस सब का रील बना के डालते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज को एक काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा ट्रैफिक के चलान भी ज़्यादा हुए हैं और मौतों का आंकड़ा भी कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। आर्म्स एक्ट की बात की जाए तो जहां 2024 में 211 मामले दर्ज हुए, तो वहीं 2025 में 375 मामले दर्ज हुए हैं। और सिर्फ चाकू की बात की जाए तो 196 मामले 2024 में थे, पर 2025 में बढ़कर ये लगभग डबल यानी कि 342 हो गए हैं। और इसमें फायर आर्म्स की बात की जाए तो 7 2024 में भी थे, 2025 में भी 7 थे। और इसके साथ ही पशु तस्करी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, जब कंटेनर में भर भर कर पशुओं को कत्ल खाने ले जाया जा रहा था, पुलिस ने उनको रोका है। आगे आप सुनिए इस पूरे मामले में दुर्ग पुलिस कप्तान ने क्या कहा। मैं इसमें आप सभी का स्वागत है और नए साल की आपको शुभकामनाएं। दुर्ग पुलिस का 1 साल का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है और दुर्ग पुलिस ने कोशिश की है कि जो टीम है उससे बेहतर से बेहतर कार्य करके जनता की अपेक्षा है उसको खरा उतरने की कोशिश की है। अगर आप अपराधों का देखें तो पिछले साल लगभग 11,000 अपराध कायम हुए हैं और इन अपराधों में लगभग 93% का डिस्पोजल किया है और इसमें खात्मा, खारिजी, चालान सारे शामिल है। उसके साथ साथ जब 2025 प्रारंभ हुआ था तो लगभग 2,500 पुराने मामले भी थे। उन मामलों को प्लस ये 11,000 मामले, लगभग 13,500 मामले थे और उन मामलों में आज की डेट में लगभग 1,000 मामले पेंडिंग है। बाकी सारे मामले डिस्पोज हो चुके हैं। और अगर अपराधों की दृष्टि से देखा जाए तो हत्या के अपराधों में कमी आई है। पिछले वर्ष जैसे 61 अपराध हुए थे, इस बार 53 हुए हैं। हालांकि एक दौर ऐसा भी आया था अक्टूबर नवंबर का, इसमें एक महीने में 13 मर्डर हुए थे, दूसरे महीने में 7 मर्डर हुए थे। तो उस समय आंकड़े जरूर बढ़े थे उन 2 महीनों में, लेकिन बाद में अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो ये सारे मामले डिटेक्ट हो चुके हैं। जो 53 में एक मामला अनडिटेक्टेड है, वो भिलाई 3 का मर्डर है और उसमें एफएसएल विशेषज्ञ से भी बात हुई है। उनका कहना है कि ये मामला संभवतः आत्महत्या का हो सकता है, क्योंकि उसके शरीर में जो चोटें आई है वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड चोटें जैसी दिख रही है, पर उसमें भी प्रयास जारी है। बाकी हत्या के प्रयास के मामले जरूर आपको बढ़े हुए दिख रहे हैं। ये इसलिए ज्यादा है
क्योंकि आदतन अपराधियों के खिलाफ जो 109 बीएनएस है वो सबसे बढ़िया सेक्शन है, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा समय तक निरुद्ध रखा जा सकता है। और कई सारे ऐसे मामले हुए जिसको छोटी धाराओं में भी किया जा सकता था, परंतु पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए प्लस मेडिकल क्वेरी के आधार पर धाराएं लगाई गई है। और जो 18 ऐसे मामले थे जो ब्लाइंड थे, उनका भी विवरण दिया गया है। इन मामलों को बहुत कम समय में, अल्पावधि में भी इनको सॉल्व किया गया। और इसके साथ साथ जो विरासत में एक दो मामले मिले थे, जैसे एक गनियारी का डबल मर्डर वाला मामला था, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, तो उसको भी माइक साहब और उनकी टीम ने अच्छे से सॉल्व किया और वो मामला भी डिटेक्ट हो गया था। बाकी एक खुड़मुड़ा वाला मामला हुआ था, डबल मर्डर, इसमें काफी सनसनी पैदा हुई थी। और बाकी जो ब्लाइंड मर्डर के केसेस थे, जैसे पुरई भाटा वाला केस है उतई थाने का, या अभी जो हुआ था सुपेला अंडरब्रिज के नीचे मिला था, तो इन मामलों में भी पुलिस को सफलता मिली। कुछ मामलों में 3-4 दिन जरूर लग गया, और वो आइडेंटिफिकेशन में ही समय लगा। जैसे ही आइडेंटिफाई हुआ तो फिर पुलिस ने उसको डिटेक्ट कर लिया था। संपत्ति संबंधी अपराधों का देखें तो चोरी और लूट में बरामदगी का प्रतिशत लगभग 30-32% रहा है। और एक बड़ी जब्ती हुई थी, जो हवाला के नोट्स थे 6 करोड़ 60 लाख के, तो उसको भी अगर शामिल किया जाए तो बरामदगी का प्रतिशत काफी अच्छा है पहले की तुलना में। और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में जरूर बढ़ोतरी दिख रही है। इसमें बहुत सारे मामले ऐसे थे जो विगत वर्षों के भी थे, परंतु इन मामलों में, ज्यादातर मामलों में लॉजिकल एंड तक इनको पहुंचाया गया है। और एक उल्लेखनीय चीज ये हुई है कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट की वजह से सुनवाई बहुत तेजी से होने लगी है, और इनमें सजायाब का दर काफी बढ़ा है। उसका सीधा सीधा संबंध ई साक्ष्य से है, क्योंकि जब विवेचक मौके पर जाके ई साक्ष्य कलेक्ट करता है गवाहों की उपस्थिति में, तो वो फिर आरोपियों के लिए कोर्ट में नकारना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि प्रतिदिन कोई ना कोई सजा हो रही है, तो कारण यही है। आर्थिक अपराध जैसे एक्सटॉर्शन का मामला है, या फिर फॉर्जरी का मामला है, या फिर जाली नोट का मामला है, ये भी पकड़ में आया। जाली नोट का भी एक मामला 2 दिन पहले रानी तरीके पकड़ में आया, जो एक दंपत्ति थी जो जाली नोट का रैकेट चला रही थी, और वो पूरा गैंग पकड़ाया है। गुम इंसानों में भी 2 तरीके से अभियान चला था। एक ऑपरेशन मुस्कान चला था जो नाबालिग के लिए था, और एक ऑपरेशन तलाश चला था जो बालिगों के लिए था। दोनों ही मामलों में दुर्ग पुलिस को काफी सफलता मिली, और ओवरऑल अगर पूरे वर्ष का देखा जाए तो उसमें भी इसमें रिकवरी काफी हुई है, बरामदगी काफी हुई बच्चों की। मादक पदार्थ और अवैध शराब पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। एनडीपीएस एक्ट हो या आबकारी एक्ट हो, उसमें न सिर्फ प्रकरण के संख्या में वृद्धि हुई है, परंतु क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन भी किया गया है। आप 2 दिन पहले देखे होंगे कि एक रुआबंधा का मामला था, एक कुर्सी पार का मामला था। इसमें छोटी छोटी क्वांटिटी पकड़ाई थी, लेकिन उसमें सिर्फ विवेचना की क्वालिटी की वजह से सजाएं होने लगी है। तो ये एक एस्पेक्ट है जो नया है, और इस नए वर्ष में हम लोग कोशिश करेंगे कि विवेचना की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, क्योंकि सिर्फ कागजी जमा खर्च से काम नहीं होता है, क्योंकि उससे इतना मेहनत होता है और फिर आदमी छूट जाता है, तो फिर कानून के प्रति आस्था लोगों की कम होती है। एक बार अगर इन्वेस्टिगेशन सही हो तो उससे जो आदतन अपराधी है उन पे नकेल कसने में मदद मिलेगी, और एक डिटरेंट इफेक्ट भी उसका पड़ेगा। उस पर काम करेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे विवेचकों को, और कानूनी ज्ञान का दायरा भी बढ़ाएंगे। एनडीपीएस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंड टू एंड कार्रवाई। उस पर भी लगातार काम किया गया कि जो सोर्स जहां से मटेरियल निकलता है और जो एंड यूजर है, वहां तक हम लोगों ने कार्रवाई की है। कुछ मामले हैं जिसमें 33-34 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और वो इसलिए हुए हैं क्योंकि जहां से चिट्टा आया था या कोई मादक पदार्थ आया था, वहां से लेके जो यूज करने वाले हैं वहां तक हम लोगों ने कार्रवाई की है। सफेमा की भी कार्रवाई हुई है, वाहनों की नीलामी भी हुई है।
और पिट एनडीपीएस जो आदतन बेचने वाले उन पर भी कार्रवाई हुई है। प्रतिबंधक कार्रवाई में फोकस इस बार आदतन अपराधी थे और जमीन संबंधी ऐसे विवाद जिसमें लड़ाई झगड़ा होने की आशंका थी, उनमें बॉन्ड वॉर भी कराया गया, प्रतिबंधक कार्रवाई भी कराई गई। उसका असर अब दिखने लगा है कि जो गैंग वार या गुंडा बदमाशों द्वारा जो घटनाएं की जाती थी उनमें कमी आई है, पहले की तुलना में वो कम हुए हैं। एक गुंडा और एक आरक्षक, हर गुंडे के पीछे एक पुलिस स्टाफ, इस योजना का फायदा काफी मिला है और पुलिस की रीच बढ़ी है अंदरूनी क्षेत्रों में, उससे उनकी गतिविधियों पे ज्यादा बेहतर कंट्रोल हुआ है। बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, वारंटों की भी तामीली हुई है और यातायात प्रबंधन एक ऐसा विषय था जो जिससे हर दिन सामना करना पड़ता है, तो उस पर भी इन्फोर्समेंट बेहतर हुआ है। सेंट्रल एवेन्यू में हेलमेट के प्रति जो जागरूकता अभियान चलाया गया, बाद में इन्फोर्समेंट किया गया, उसमें भी सफलता मिली है। शराब पी के गाड़ी चलाना, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने जो एक्सीडेंट के मेन कारण है, उस पर भी काम किया गया है और यातायात की टीम ने काफी उसमें कार्रवाई की है। पशु तस्करी, आर्म्स एक्ट, इन सब मामलों में और साइबर क्राइम, इन सभी चीजों में पुलिस ने काम किया है और आंकड़े आपके सामने हैं। समय समय पे मैं बीच में शेयर भी करता रहा हूं आपसे। और अगर नवाचार की दृष्टि से देखा जाए तो नवाचार में भी पुलिस ने जैसे परिवार परामर्श केंद्र में पुरुषों की भी काउंसलिंग चालू की है, वो समय की आवश्यकता थी तो उसकी वजह से उसको चालू किया गया। और नवाचार में और भी चीजें जैसे क्लाइंट सर्वर मॉडल सीसीटीएस पे चालू किया गया, जिसकी वजह से कोई भी चालान पेश होता है तो तुरंत उसकी एंट्री हो जाती है। साथ ही मेडली पार्ट जिसमें पीएम और एमएलसी रिपोर्ट ऑनलाइन मिलने लगे हैं सब, अब एफएसएल रिपोर्ट भी ऑनलाइन मिलने लगा है, चालान भी हम लोग ऑनलाइन पेश करने लगे हैं। तो ये नई चीजें हैं और इसको और बढ़ावा दिया जाएगा। इससे एक तो पारदर्शिता भी बढ़ती है, जवाबदारी भी फिक्स होती है और काम की क्वालिटी भी आती है, तो इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। बाकी आईजी साहब ने जो सशक्त मोबाइल ऐप बनाया है, इसमें पब्लिक मॉड्यूल भी जारी किया गया है, बहुत अच्छी चीज है। साथ ही त्रिनयन ऐप जो सीसीटीवी को डिजिटलाइज करने के लिए, जहां जहां सीसीटीवी है उनका लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड लेके ग्राफ में मैप करने की चीजें हैं, वो भी हुई है। और साइबर प्रहरी है, हेल्थ चेकअप है, लावारिस लादवा वस्तुओं की नीलामी है, वाहनों की नीलामी है। ये सारे कार्य दुर्ग पुलिस ने प्रारंभ किए हैं और इन सभी में आपका बड़ा सक्रिय सहयोग मिला है। अब पुलिस की बातें जनता तक सही तरीके से पहुंचाने और साथ ही जनता का जो फीडबैक है वो आप हम लोग को देते हैं, उससे हम लोग को पुलिसिंग में बहुत मदद मिलती है। प्रतिदिन चाहे प्रिंट मीडिया या डिजिटल मीडिया में जो चीजें आती है हम लोग जरूर देखते हैं, चाहे वो अच्छी लगे या बुरी लगे, और उसके हिसाब से अपनी वर्किंग को भी सुधारने की कोशिश करते हैं। तो दुर्ग पुलिस की पूरी टीम, इसमें कांस्टेबल से लेके एसपी तक शामिल है। हमारी कोशिश यही है कि पब्लिक की अपेक्षाओं के अनुरूप उतरे और एक अच्छा और सुरक्षित वातावरण बनाए। थैंक यू। अगर इनाम देखें, इनाम सजा, तो वो भी मैं दे सकता हूँ। दूसरा मेगा हेल्थ कैंप हम लोगों ने लगाया था और उसमें सारे पुलिस कर्मियों का स्कैनिंग किया था। अभी नए आवासीय भवन बन रहे हैं पुलिस के लिए। उसके अलावा जो नई पुलिस लाइन है उसमें लगभग 45 लाख का नए सड़क स्वीकृत हुए हैं। करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए का हम लोगों ने कम्युनिटी हॉल का प्रपोजल भेजा है, जिसमें पुलिस कर्मियों के जितने भी शादी या फिर कोई भी फंक्शन होता है उन सभी का ये किया जा सकता है। लगभग ज्यादातर पुलिस कर्मियों के जो हेल्थ कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, वो बनाए गए हैं। और अभी जो पुलिस कर्मियों की आकस्मिक मृत्यु हुई थी, 2 ऐसे पुलिस कर्मियों को पीएसपी अकाउंट से 1 करोड़ का चेक भी दिया गया है। अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन, ये 2 विषय ऐसे होते हैं जिससे लोगों को जूझना पड़ता है, परंतु इनका टाइम बाउंड निराकरण हम लोगों ने किया है। और अभी जो मैटर पेंडिंग है वो सिर्फ कोर्ट वाले पेंडिंग है, बाकी कोई भी प्रशासनिक दृष्टि से कोई भी मैटर पेंडिंग नहीं है। सर, ये जो
डिजिटल अरेस्ट के बहुत से मामले आए, धोखाधड़ी और साइबर के ऐसे कितने मामले हैं जो भी पेंडिंग है जिस पर कार्रवाई करना पड़ता इस तरह से लगभग 20 मामले हैं और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि इनके जो ट्रांजैक्शन है एक ही मामले में अलग अलग दिशाओं में हो रहे हैं। एक ही मामले में एक ट्रांजैक्शन जम्मू कश्मीर में दिख रहा है, एक मामला असम का दिख रहा है, एक राजस्थान का दिख रहा है। आने वाले वर्ष में, इस वर्ष में इस पे काम करेंगे। लगभग 20 मामले हैं जिसमें बड़ी राशियां इन्वॉल्व है, उस पर जरूर काम करेंगे। इसमें जो कई आंकड़े आते हैं उसमें जैसे हत्या का प्रयास है, हाफ मर्डर का, उसके आंकड़े बहुत बड़े थे, 121 है तो अभी 139 तक है। उसमें रेप के मामले सर उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, उसमें जो 132 से 184 हुआ है। तो दर्ज मामले कहीं ना कहीं सर ये कानूनी व्यवस्था को लेकर बात करते हैं, अपराधियों हौसला इसमें नहीं, हाँ इसमें जो नार्कोटिक सेक्ट है उसमें भी मामले बढ़े हैं। हाँ भले अपराध उसमें हत्या में कम है सर, संपत्ति और विकट का आंकड़ा है, लेकिन जो मतलब हत्या के प्रयास मतलब जो आदतन जो कटरबाजी होती है, चाकूबाजी होती है, उन सब मामलों में मैं उसका कारण बता रहा हूँ आपको। देखिए, आप उसके साथ साथ 324 के मामले वो भी देखिए, आप दोनों को कंपेयर करके देखिए। जो मामले पहले 324 में जाते थे, मैंने उसको 307 में करवाया है, ताकि इस तरह के आदतन अपराधियों पे नकेल कसी जा सके। दूसरी चीज, जो दुष्कर्म का मामला है, जब से बीएनएस लागू हुई है तो बीएनएस के सेक्शन में दो चीजें हैं। एक 64 है जो जबरदस्ती दुष्कर्म का है, एक 69 है जो कंसेंट वाले दुष्कर्म का है। जब से वो सेक्शन आया तो जो कंसेंट वाले मामले हैं उनकी संख्या काफी बढ़ी है, 69 वाले। इसकी वजह से आपको दुष्कर्म के आंकड़े जो है इन्फ्लेटेड दिख रहे हैं। बीएनएस पिछले साल जुलाई से लागू हुआ है, तो पिछले साल आधा साल इफेक्टिव था, लेकिन इस साल पूरा का पूरा इफेक्टिव था। इसकी वजह से आंकड़े दिख सर ये मामले हैं सर थोड़ा रहे हैं। ड्रग्स के जो आप लोग पकड़े हैं, ये दर्ज मामले हैं, ड्रग्स पकड़ने में थोड़ा सा वो इंक्रीज दिख रहा है सर। नहीं, थोड़ा नहीं, ज्यादा इंक्रीज है वो। हाँ ज्यादा है और बहुत सारी और चीजों पे है सर, वो थोड़ा सा डिजिटल वाइज पढ़ना। हाँ हाँ, पुलिस कार्रवाई करेंगे तो मामले बढ़ेंगे। 31 लाख की आबादी है तो मामले तो बढ़ेंगे। सर ये IIF-5 ये कैसे पब्लिक के लिए हेल्पफुल है? और IIF-5 का सबसे बढ़िया ये है कि पहले मेरे पास प्रार्थी आते थे, शिकायतकर्ता आते थे कि सर हमने FIR करा दिया, चालान नहीं हुआ है। IIF-5 ये बताता है कि अगर आपने 10 FIR कराया है तो कितने उसमें से चालान हुए। IIF-1 FIR है, FIR की संख्या। IIF-5 जो है वो चालान की संख्या। नए साल में डिजिटल वर्किंग बता रहे हैं। नए साल में कुछ चीजें जो हम लोग को अपने जो उपलब्ध रिसोर्सेज से काम करना है। एक तो थानों में अभी भी लिखा पढ़ी में कागज बहुत यूज होता है। मतलब ऐसा लगता है कि पुलिस थाना पूरा लिखा पढ़ी का सेंटर बन गया, 10-10 आदमी एक साथ कागज में लगे रहते हैं। उसकी वजह से फील्ड में उनकी उपस्थिति कम हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा वर्क अगर मेरा विवेचक लैपटॉप यूज करना सीख ले और CCTS का मॉड्यूल अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर ले, एक साथ वो जो एंट्री करेगा वो पूरा सेंट्रल सर्वर में चला जाएगा। डिजिटलाइजेशन की दिशा में हम लोग काम करेंगे, उससे श्रम भी बचेगा और टाइमली डिस्पोजल होगा। अभी डिस्पोजल में दुर्ग जिला पूरे स्टेट में नंबर 1 पे है। आने एक तो डिजिटलाइजेशन का वो है, दूसरा साइबर फ्रॉड के जो केसेस हैं या फिर जो कॉम्प्लिकेटेड डिजिटल अरेस्ट वाले केसेस हैं, इनके लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। अभी जितनी उपलब्धता है, डिमांड उससे ज्यादा है। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि सेंट्रली इस तरह के सॉफ्टवेयर हम लोग को मिल जाए तो उस पर काम करेंगे। इसमें आतंकवादी निरोधक कोई विशेष गतिविधि नहीं है सर, जैसे कि पिछले कुछ सालों पहले वजीरुद्दीन करके ISIS से एक आतंकवादी पकड़ाया था, उसके बाद अभी जो नाबालिग दो और 2 या 4 आतंकवादी यहाँ से पकड़ाए थे नाबालिग, ATS ही कार्रवाई करती सर। पिछली बार जो वजीरुद्दीन पे किया था उसने ATS नहीं किया था, और अभी भी जो यहाँ के ATS आतंकवादी निरोधक कोई विशेष कोई अभियान नहीं है। उसके लिए राज्य में स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ATS, वही काम करती है। वो गोपनीय चीजें, हर चीज मीटिंग में नहीं बता सकता। वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। जी
रुआ बांधा वगैरह रुआ, हाँ, रुआ बांधा और जाल बांधा पेंडिंग है। रुआ बांधा में स्पॉट देख लिए हैं और वहाँ जमीन आवंटन का भी प्रक्रिया चल रही है। तो अभी एक वहाँ पे सामुदायिक भवन है और मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में रुआ बांधा चालू हो जाएगा। गाड़ाडीह खोला जरूर गया था, पर वहाँ जिस तरह से अपराध है, एक बार उसका मूल्यांकन करके फिर उसको आगे बढ़ाएंगे और जैसे भी भर्ती भी हो रही है उसके बाद उसको चालू करेंगे। सर, चिट्टा के मामले में अभी तक लगभग 34 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी जी, है और भी कोई गिरफ्तारियां संभव है? चिट्टा के एक मामले में 34 गए हैं, उसमें अगर पूरे देखा जाए तो लगभग 70 लोग पकड़ा है चिट्टा के मामलों में। आज सुबह सुबह भी चिट्टा पकड़े हैं। तो ये बहुत आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है, बहुत ट्रेवल किया जा सकता है, उसकी वजह से इसकी संख्या बढ़ती जा रही है और इसका वैल्यू जैसे 1 ग्राम का ही वैल्यू 1 लाख रुपए हो जाता है। तो काफी महंगा भी है और बहुत पॉपुलर भी है। वो इसलिए नहीं खुल पाया है कि सब इंस्पेक्टरों की कमी है। थाने हैं तो थाने के स्ट्रक्चर के लिए आपको टीआई सब इंस्पेक्टर पूरा चाहिए। सब इंस्पेक्टर जितनी सैंक्शन पोस्ट है मात्र उसका 30 से 35% है। तो बिना अधिकारी के थाना कैसे खोलेंगे आप? तो अभी शाखा के बतौर काम चला रहे हैं और जैसे ही आएगा तो फिर थाना खोलेंगे। हाँ, धन्यवाद आपको भी। यातायात विभाग क्या स्थिति है? हाँ। आम जनता परेशान है, हाँ। चालान ज्यादा हो रहे, ठीक है। लाल बत्ती बंद है। हाँ, ये लाल बत्ती वाली समस्या है और इसको भी दूर करेंगे। चालान निश्चित रूप से ज्यादा हुए हैं, लेकिन उसके पीछे वायलेशन भी तो बहुत हो रहा है। वायलेट ना करें लोग तो चालान कम हो, वायलेशन करेंगे तो होगा ही होगा। अब जैसे पिछले साल 522 लोग शराब पी के पकड़े गए थे, इस साल 1336 लोग 2 दिन पहले तक हो चुके हैं और कल रात में 20 आदमी फिर से पकड़ा है। कल रात की बात है और उसमें ट्रक भी पकड़ा है, बस भी पकड़ाया है जो शराब पी के चला रहा था। थोड़ी बहुत आदत पब्लिक को भी सुधारनी पड़ेगी अपनी। सर, म्यूल अकाउंट में सर सिविलियंस काफी फंस रहे हैं और उनके लिए क्या करेंगे? सिविलियंस के लिए जिनको जानकारी नहीं है और स्वभाव उनको अब जेल भी जाना पड़ रहा है, तो म्यूल अकाउंट एक बहुत बड़ा दिक्कत। हाँ, म्यूल अकाउंट है, समस्या है और इस जिले में बहुत थोक में म्यूल अकाउंट है। अगर आप पूरे स्टेट का देखें तो सबसे ज्यादा म्यूल अकाउंट अपने जिले में। सर, माल सर उसके लिए क्या कर रहे हैं सर? थोड़ा सा उसमें म्यूल अकाउंट में अभी ऐसे व्यक्ति जो उस म्यूल अकाउंट से किराए की राशि ले रहे हैं, जैसे अभी कल वाला केस हुआ था, उस पे तो आरोपी बना रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति डायरेक्टली किसी अपराध से नहीं लिंक्ड हो रहा है उसको हम लोग प्रतिबंधक कार्रवाई कर रहे हैं। 2 अलग अलग तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। जागरूकता ये है, लालच से बचे। एक एक अकाउंट का 5-5 हजार किराया ले रहे हैं, पता सबको है कि गलत है, तो बचना पड़ेगा लालच से। अभी जैसे म्यूल अकाउंट में सर बाहर को ऑलरेडी सरकार चला रही है, वहां जाके बाहर निकला पकड़ा जा रही है। हाथ को छोड़ के इसकी व्यवस्था एक ही चीज करनी पड़ेगी कि पीने के बाद ना चलाए, पीने के पहले चला ले, अब फिर पीने के बाद अपने साथी से चलवाए जो नहीं पिया। सर, मालवाहक गाड़ियों में बड़ी संख्या में लोग चलते हैं, एक्सीडेंट का बड़ा कारण है। कुछ टेंट वाले अपने वर्करों को भी लेके जाते हैं और कोई आयोजन मेले वगैरह में इसकी बहुत बड़ी संख्या दिखती है, उस पे कुछ। सीसी कैमरे अभी लगभग 21,000 हम लोग के आंकड़े में 21,000, और अभी जो प्रपोजल गया है जिसकी स्वीकृति हो चुकी है और वो 31 मार्च से पहले लगने हैं, 132 चौक 132 चौक पे लगने का प्रपोजल है। लगभग उसमें 1,1200 के आसपास कैमरे लगेंगे और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसके तहत लगना है। सर हाँ, चलान भी होगा। सर, मालवाहक हाँ, प्राइवेट कॉलोनी में ज्यादातर कॉलोनी में लग चुके हैं। न सिर्फ प्राइवेट कॉलोनी बल्कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, सभी जगह हम लोगों ने जो त्रिनियन ऐप वाला अभियान चलाया था सब जगह लगवाया था और सीसीटीवी का डायरेक्शन भी ठीक कराया था। जहां कुछ आगे पीछे उसको चेंज भी कराया था कैमरा, तो वो चीज हुई है। त्रिनियन ऐप में ये सारी चीजें फीड है और यही वजह है कि जैसे ब्लाइंड मर्डर हुए
सुपेला का ब्लाइंड मर्डर हो या उतई का ब्लाइंड मर्डर हो, एक दिन में ढूंढने में त्रिनिया ने अब सबसे ज्यादा मदद किया है, क्योंकि आदमी वहां पे खड़ा है तो उसको पता है कि यहां से 100 मीटर दूर तक कितने कैमरे हैं, पीछे कितने कैमरे हैं। उसकी वजह से ये डिटेक्शन ज्यादा हुआ है। दुर्ग जिले में 21,000 कैमरे हैं। 21,000 डिजिटलाइज्ड है, मतलब उनका लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड ट्रिनियन ऐप में दर्ज है। और मेरा अनुमान है कि कम से कम 8 से 10,000 कैमरे और भी हैं जो हम लोग को इसमें ट्रिनियन ऐप में दर्ज नहीं है, लेकिन है। सर म्यूल कांड दुर्ग पुलिस कांड हाँ जी जो है वो बताया था, कार्रवाई करती है लगातार। पिछले समय में इस साल 2025 अक्सर क्या है, अभी तो पकड़ते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेन जो खाता खुलता है बैंक के अधिकारी या कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं होता। एक आम पब्लिक बैंक जाता है तो 17 बार वो लोग घुमाते हैं खाता खुलने। अब ये साइबर ठगी हो, चाहे एमडी का मामला हो, चाहे लोटस, कोई भी ऑनलाइन सट्टा वाला जो भी वर्क है, उनको इतने आसानी से खाता खोलने में परमिशन मिल जाता है, डॉक्यूमेंट लगते हैं कि नहीं लगते, और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। आजकल ज्यादातर बैंकों ने ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा दे दी है। सबसे बड़ा कारण है, जैसे एसबीआई का योनो ऐप है, सबसे ज्यादा मिसयूज वो ऑनलाइन खाता खोलने का हो रहा है। और हर कर्मचारी को बैंक टारगेट देती कि आपको इतना खाता खोलना है इस वित्तीय वर्ष में। कई सारी चीजें हैं जो सिस्टम से जुड़ी हुई है, और वहां जहां दिखता है कि उसने नियमों को अवहेलना करते हुए खाता खुलवाया, वहां बैंक मैनेजर के खिलाफ भी कार्रवाई की है। जैसे अभी इंसाफ बैंक वाला केस हुआ था पुलगांव थाने में, उसमें बैंक मैनेजर को ही बंद किया। जैसे जैसे चीजें डिजिटलाइज हो रही है तो उसके दुरुपयोग भी बढ़ रहे हैं। अभी पूर्णिया से जो आरोपी पकड़ के लाए थे डिजिटल अरेस्ट वाला, वहां एक एक व्यक्ति का 19 खाता है, क्योंकि एक व्यक्ति मैक्सिमम 19 खाता खोल सकता है। अब पूरी बस्ती के खाते हैं, पूरी बस्ती वही काम करती है उसकी वजह से। और यहाँ भी खासतौर से जो निचली बस्तियां हैं, वहाँ म्यूल खाता एक बड़ा उद्योग है। सर, इसका मुख्य आरोपी पकड़ा गया था, उसका क्या स्टेटस? इसका महादेव आईडी का जो मुख्य आरोपी था, बाहर पकड़ा गया था सर, उसके बाद मेरे पास कोई ऑफिशियल जानकारी उसकी तो नहीं है, अगर कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, हाँ 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 अपने यहाँ हाँ ये जो लोग पीड़ित हैं, हाँ इतनी रकम उनको वापस कराई गई, हाँ। और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जागरूकता। जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगा और दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, हर कोई भी लिंक आता है उसको टैप करने लगता है, और उससे भी बड़ी चीज है लालच। कोई भी दुनिया में स्कीम नहीं है कि जो 3 महीने में रकम को डबल कर दे, कोई स्कीम नहीं है। लोग उसी के चक्कर में फंस जाते हैं। दूसरा, जो डिजिटल अरेस्ट का सबसे बड़ा कारण है, वो रात में जो वीडियो देखने वाले हैं, जो रील देखते हैं और रील के नीचे कुछ आता है उसको टैप करते हैं, उसके बाद फिर उनका अपना फोटो चला जाता है, और फिर वो ब्लैकमेल के शिकार होते हैं और डिजिटल अरेस्ट होते हैं। लाख बताने के बाद हर व्यक्ति को पता है ऐसा नहीं करता है, लेकिन वो मानव स्वभाववश लालचवश ऐसा करता है। जागरूकता भी हर लेवल पे चल रही है। आप स्कूल कॉलेज में कर रहे हैं, ऑफिसर्स एसोसिएशन में जाके कर रहे हैं, एनजीओ के माध्यम से कर रहे हैं, गवर्नमेंट खुद कर रही है। बैंक मैनेजर ठगी का शिकार हो गया, प्रोफेसर ठगी का शिकार हो गया, आईआईटी का स्टूडेंट ठगी का शिकार हो गया। ये भी एक हकीकत है कि साइबर ठग जो है हर दिन नया ट्रिक अपनाते हैं, और जब तक हम लोग उस हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो शिकार तो होंगे। कितनी गाड़ियों की नीलामी होगी और कितने बचे? अभी लगभग 1899 गाड़ियों की नीलामी हुई है, और उसमें करीब से 70 लाख में नीलामी हुई अभी तक, और उसमें से काफी पैसा आ भी चुका है, और धीरे धीरे करके बाकी सब जैसे ही आ जाएगा तो नीलामी हो जाएगी। और ठीक है भाई। हाँ सर।
देखिए, ये माइनर में जो समस्या है, इसका सबसे जो हम लोग को समझ आ रहा है कि सबसे बड़ा कारण है ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। जब हम लोग इंस्टाग्राम चेक करते हैं इस तरह के लोगों का, तो बाकायदा अगर वो बाल न्यायालय जा रहा है तो उसका बना के करेगा, एक दोस्त को हाथ हिलाएगा, उसको इंस्टाग्राम में डालेगा, कोर्ट के बाहर तक का खींचेगा, उसके बाद जब वो बाल संप्रेषण के लिए जाता है तो वहां तक का रील बनता है उसका। जो क्रिमिनल को ग्लोरीफाई करने वाली वेब सीरीज है, चाहे वो मिर्जापुर हो चाहे कोई और हो, जब तक समाज इनको महत्व देगा और इनके लिए पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, तब तक आप सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट से नहीं रोक सकते। ये मानसिकता से जुड़ा विषय है और हम लोग काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, पर समस्या कहीं और गहरी है, सिर्फ इसको कानून से नहीं कर सकते।